16। और पहले टाइप में सबसे पहले 1 से लेके और 10 तक, 1 to 10 में कौन सा नहीं हुआ बोलो। कितने लोग सॉल्व करके लाए इसको बताओ मुझे, कैसे होगा? डबल कर दूं और +1 कर दूं? बिल्कुल सही बताया इन्होंने। देखो तो यहाँ पे इंटू 2 + 1 की सीरीज है। देखो इंटू 2 + 1 ऐसे आंसर निकालना है। इंटू 2 + 1 से 5, 31, 19 और 25। 10 तक और कोई? 8 नंबर, 8 नंबर को देखें। टॉम 16, टी का 20, ओ का 15, एम का 13, टोटल कितना आ रहा है? 48। और गया का कितना है? 3, 20, 15 और 13, 48 डिवाइडेड बाई 3। कोई बता सकता है डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं? डिवाइड बाई 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉम में अक्षर कितने हैं? 3। ऐसे ही टिक्का और ऐसे ही किसका निकालना है आपको? हैरी। टोटल कितना आ रहा है? 70 और डिवाइडेड बाई 5, 14। ऑप्शन है क्या? ऐसा होगा, जितने अक्षर हैं उतने का भाग। 10 तक, 10वें नंबर वाले कितने हैं? ठीक है अभी बताता हूँ। ये 10वां नंबर इंपोर्टेंट लिख देना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है हमको। यही है भाई। अब देखो डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो दोनों अंकों को जोड़ना है। 1 + 1 2, यहाँ से 1 + 4 5, यहाँ से 6 5 3, और सिंगल को ऐसे ही 5 4 7 5। डबल को जोड़ के लिखना है और सिंगल को ऐसे कैसे लिखना है, इसी क्रम में आंसर। 13 1 14 1 7 5 18। बताओ 4 1 5 1 7 5 9। ये कभी कभार आता है, 11 नंबर रेगुलर नहीं है, हमेशा नहीं दिखेगा आपको। फिर भी कितने लोग कर रहे हैं इसको? इसको भी कर रहे तुम। बी का नंबर, ओ का 15 15 11 19, सिंगल ऐसे ही, डबल को जोड़ते हैं, याद है? सभी का टोटल उसी क्रम में आंसर। 12 15 25 1 12। सही है। 3 6 7 1 3, टोटल 20। वैसे इसमें एक क्रम और बन सकता था पर ऑप्शन के हिसाब से नहीं था, वो क्रम भी एग्जाम में आता है। सिखा देता हूं कैसे। इन सभी का अगर टोटल करते तो 62 आता। कितना था भाई? और 62 को रिवर्स करके लिखे तो कितना लिख सकते थे? 26। पर ऐसा करने पर ऑप्शन में आंसर नहीं था, इसलिए ये मान्य नहीं था। पर एग्जाम में ये सीरीज भी काम में आती है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। कितने लोग कर रहे हैं इसको? आप बताओ कैसे किया? नंबर लिखे और मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। नंबर लिखना है और इनका मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है भाई? 156। यहां भी नंबर लिखना है और सभी का मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 132। 15 कल क्लास में करवाया था, याद है क्या? है कुछ नहीं, 17 नंबर, और ऐसा भी बहुत दे रहा है। देखो ये है 17 नंबर। यहां पर एक बार तो नंबर लिख रहा है 26 और एक बार ये अक्षर लिख रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ नंबर चाहिए अक्षर चाहिए, वो ऑप्शन बताएगा हमको। तो ऑप्शन में नंबर लिखे हुए। अच्छा अब इसका एक बार टोटल देखते कितना आ रहा है। 2 + 5 + 7 बराबर कितना है साहब? 14 है, ठीक है। और इनका भी जो टोटल आ रहा है ना वो भी कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। बराबर आ रहा है क्या? तो ये आजकल सीधे सीधे 14 ना लिखकर इसको क्या लिख देता है? AM लिख देता है, क्योंकि वो जानता है कि 10% को इस AM को लिख के परेशान कर दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ भी 7 15 4 26। अगर ऑप्शन में अक्षर होते तो इसका टोटल जिस ऑप्शन के टोटल के बराबर होता वही आंसर माना जाता है ना। पर यहाँ तो नंबर दिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इनके ऊपर नंबर लिख के सभी का टोटल करना है मुझे। कितना आ रहा है? 31। तो ऑप्शन को देख के फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 21 में टोटल अक्षर कितने हैं? फर्स्ट में 5, 25 कैसे आएगा? स्क्वायर करने पर। दूसरे में कितने अक्षर हैं? 6, 36 कैसे आएगा? स्क्वायर करने पर। आंसर आ जाएगा ना, सही, ठीक है। इसके बाद 22 कल क्लास में कराया था, याद है? तो आज मैं क्लास में इंपोर्टेंट चैप्टर आपके बैच में स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। कौन से रिश्ते? खून के रिश्ते। आज ये शुरू कर रहे हैं 0 लेवल से, और आज तो पता नहीं है कब होगा। ब्लड रिलेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस के प्री में कभी रुका नहीं है, ये रेगुलर है, हमेशा आता है। ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। सबसे पहले ये बताइए आपके रिश्ते क्लियर हैं क्या? बोलो भाई, रिश्ते क्लियर है क्या? अब देखो मैं समझाता हूं, सुनो। ऐसे रिश्ते जिनको नाम दे सकते हैं वो तो एग्जाम में आते हैं, और ऐसे रिश्ते जिनको नाम नहीं दे सकते वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते। जैसे आप पूछोगे जीजा जी की बहन को क्या कहेंगे? साली वाले खड़े हो जाओ पहले। अब देखो मेरी बात सुनो, जीजा जी की बहन के साथ कोई रिश्ता बना लो तो बात अलग है, पर उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते, और ऐसे रिश्ते कभी भी एग्जाम में नहीं आते। अपने घर की बात करते हैं, घर से शुरुआत करते हैं। घर में भैया दादा
दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, बुआ को भी ले लूं क्या? बुआ, फूफा, और खुद के परिवार में पति, पत्नी, बच्चे, पोता, पोती, नाती, नातिन, ये परिवार की बात हो जाती है। अगर आप जाते हैं मम्मी के परिवार में, कौन कौन मिलते हैं? नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी, मौसा, बच्चे, इनके उनके। ससुराल में जाते, ससुराल में कौन कौन मिलेगा बताओ? साली वाले खड़े हो जाओ पहले नंबर पे। पहले नंबर पे साली, अरे पहले सास, ससुर, साला, साली और उनके बच्चे। अच्छा, एक तो रिश्ते इंग्लिश में भी आने चाहिए। हिंदी मीडियम वालों को ये रिश्ते इंग्लिश में परेशान कर देते हैं, ठीक है। एक आता है मैटरनल। मैटरनल बनता है एम से। किससे बनता है? एम से। और एम से बनती है मम्मी। कौन बनती है? पैटर्नल बनता है पी से। और पी से कौन बनते हैं साहब? पापा। मैटरनल मम्मी की तरफ के, और पैटर्नल, मैटरनल अंकल कौन है भाई? मामा। और पैटर्नल अंकल चाचा। अच्छा, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें कहानी खराब हो जाती है। जैसे कि यहाँ बात करूं नेफ्यू। किसकी बात करूं मैं? नेफ्यू का मतलब क्या क्या होता है? भतीजा या भतीजी वाले खड़े हो जाओ पहले तो। भतीजा या भांजा नेफ्यू, और भतीजी और भांजी के लिए नीस। अच्छा, ग्रैंडफादर। एक तो मैटरनल पैटर्नल लिख के देता है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा। 18 से पहले लिख के नहीं देता था कि पैटर्नल के मैटरनल, पर 21 वाला जो 22 वाले जो शुरू अब जो पेपर आ रहे हैं उनमें मैटरनल पैटर्नल क्लियर करता है। और फिर भी लिख के ना दे, केवल ग्रैंडफादर लिखा आ रहा है तो आप याद रखेंगे दोनों का समर्थन करेगा। किसका? दादा का भी और नाना का भी। एक होता है साहब कजन। क्या होता है? रियल भाई बहन को छोड़कर जितने हमारे भाई बहन हैं वो सब हमारे कौन है? कजन। कौन कौन से सुनो? चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मुसेरे भाई बहन, फुबेरे भाई बहन, सबेरे भाई बहन। रियल भाई बहन को छोड़कर जितने हमारे भाई बहन है सब हमारे कौन है भाई? कजन। कजन में मेल फीमेल का कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे रिश्ते आते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो बुकलेट लाए हैं, निकाल लो। तो 1 से लेके 3 तक 1 to 3 टाइप फर्स्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम होता है कोडेड रिलेशनशिप। इक्वेशन वाली टाइप होती है ये, है ना, और इसको सीखेंगे आज। यहाँ पर इस तरह से रिश्ते लिख के देगा एग्जाम में, जैसे लिखा है 1 से लेके 3 तक के लिए। A प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। A प्लस बी का अर्थ है ए बी की कौन है? बेटी है। इस तरीके से रिश्ते लिखे हुए आएंगे एग्जाम में। कोई भी इन रिश्तों को याद करके नहीं जाएगा। कैसे? प्लस का बेटी, गुणा का पुत्र, माइनस का पत्नी। इन रिश्तों को याद नहीं करना है, तरीका सीखना है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सुनिए, तो ये सारे रिश्ते लिखे हुए आते हैं एग्जाम में। हमारा काम क्या रहेगा? चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। कैसे? सुनो, प्लस का मतलब यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई, माइनस, यानी जो 1 से लेकर 3 तक के जो प्रश्न है वो इन रिश्तों से सॉल्व होंगे, ठीक है। जिसमें प्लस का मतलब मानेंगे आप बेटी, मल्टीप्लाई का पुत्र होगा, और माइनस का मतलब पत्नी होगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से इक्वेशन आती है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस विद पी, यानी एस का पी से क्या संबंध है। हमेशा याद रखना, जो भी अक्षर पहले लिखा है उसे हमेशा पढ़ना होता है कौन। क्या पढ़ना होता है? इसका मतलब पूरी इक्वेशन में ये बताना है कि एस कौन है पी का। क्या बताना है? एस कौन है पी का। तो हमेशा याद रखना, पहले अक्षर को क्या पढ़ना है हमेशा? कौन। एस कौन है पी का। अब सीखो, इस तरह से इक्वेशन आएगी एग्जाम में। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले समझना है, फिर लिखने को अलग से टाइम दूंगा। सुनो, आंखों के सामने रहेगा पेपर मेरे, ठीक है। जितने भी रिलेशन है वो सारे लेफ्ट में लिखने हैं, बाएं हाथ की तरफ। कैसे? सबसे पहले ये मल्टीप्लाई लिखा है। मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र। क्या है साहब? पुत्र। तो रिश्ते हमेशा लेफ्ट में लिखने होते हैं, तो मैंने यहाँ लेफ्ट में लिख दिया पुत्र, चिन्ह देख के, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? पत्नी। रिश्ता हमेशा लेफ्ट में लिखना है, तो क्यू के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? पत्नी। तो हमेशा चिन्हों को देखकर रिश्तों को आपको हमेशा लिखना है लेफ्ट में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और जिनके बारे में रिलेशन पूछा है उन दोनों अक्षर को आपस में मिलाना है। तो रिलेशन किनके बारे में पूछा था? एस और पी के बारे में। तो एस और पी को आपस में मिलाना है ऐसे, ठीक है। और पहले वाले अक्षर पे, जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है, उसके पहले वाले अक्षर पे हमेशा अपने आप को मानना है स्वयं खुद। तो दोबारा सुनो क्या किया? चिन्हों को देखकर रिश्तों को लिखा लेफ्ट में। ये रिश्ते लिख के देगा एग्जाम में। इक्वेशन भी आएगी एग्जाम में ऐसी। हमारा काम सिर्फ यही होगा, रिश्तों को रखना है लेफ्ट में। जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उन दोनों को एक लाइन से मिला लेना, ठीक है। और पहले वाले अक्षर पे अपने आप को मान लेना स्वयं खुद। पूरी क्लास अपने आप को एस में मान के चले। तुम्हारा नाम क्या है? एस। रिश्ते में लेके आऊंगा अभी, है ना। तो अपने आप को क्या माने सभी? एस। अब देखो रिश्ते में ला रहा हूं, देखो। तुम्हारी कौन? पत्नी। एक बार फिर तुम्हारी कौन? पत्नी। और पत्नी का पुत्र तुम्हारा या किसी और का? तुम्हारा। पत्नी तुम्हारी है, पुत्र भी तुम्हारा है। और तुम पुत्र के कौन हो? बोलो। बाप वाले खड़े हो जाओ पहले। पिता। तो एस कौन है? पी का पिता। तो अभी पहला ही है, बहुत सारे लाइन से कराऊंगा इस, ठीक है। लिख लिया सबने? ठीक है। अब आते हैं हम इसके सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में रिलेशन तो वही है, क्योंकि 3 तक के रिलेशन तो वही है ना। देखो ये इक्वेशन है, बोर्ड पे देखो सभी, ये इक्वेशन है। क्या पूछ रहा है? एम का टी से क्या संबंध है। तो इसका मतलब क्या बताना है? एम कौन है? किसका? टी का। अच्छा, मैंने समझाया था। अपना काम क्या रहेगा एग्जाम में? रिलेशन हमेशा कहां रखने? लेफ्ट में। चलो शुरू करते हैं। माइनस का मतलब है पत्नी, मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र, और माइनस का मतलब है पत्नी। मिलाना किसको है? देख के बताओ। अपने आप को कहां मानना है? अब देखो, ध्यान दो, बहुत से लोग एग्जाम में इन दो पत्नियों को देख के परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। ये तो इसकी है और ये इसकी है, और किसी की हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अपने आप को मानना है एम पे। रिश्ते मिला रहा हूं, पूरी क्लास समझना। तुम्हारी कौन? पत्नी। आज तक किस किसकी हुई है? किसी की नहीं। पति की होती है। किसकी होती है भाई? हाँ, दोबारा। तुम्हारी पत्नी। तो तुम्हारी पोजीशन क्लियर है, मेल आदमी, ठीक है। तो अपने
ससुर, तो एम कौन है? टी का, यही पूछा है, ससुर। और ससुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ। तो एक बार ऐसे कैसे लिखो पूरी क्लास, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसमें एक बात समझानी थी मुझको, बोर्ड पे देखिएगा। देखो इक्वेशन तो यही होती है, ठीक है, और आपसे रिलेशन ऐसे पूछता, सुनना, देखो ऐसे पूछता, टी का एम से क्या संबंध है, तो फिर हमें बताना पड़ता टी कौन, क्या बताना पड़ता साहब? टी कौन। तो फिर टी कौन लगेगी? एम की पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ। तो फिर आंसर क्या आता? डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु। एग्जाम में दोनों रिलेशन लिखे होते हैं, फिक्स है। एग्जाम में ससुर भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, और पुत्र वधु भी लिखा रहेगा। हमें ये देखना है हमेशा पहले अक्षर को क्या पढ़ना है, कौन वो बताएगा ससुर है या फिर पुत्र वधु है। तो फिलहाल टी कौन? पुत्र वधु, और एम कौन? ससुर। तो एम के बारे में पूछा था, इसलिए आंसर क्या है अपना? ससुर, ठीक है। कौन सा नंबर है ये? दूसरा। तीसरा बुकलेट का ये है, यहां पर यू कौन है? जेड की। रिश्ता हमेशा लेफ्ट में जाता है, जानते हो, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर क्या लिखा है साहब? माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का बेटी, मिलाना किसको है जरा देख के बताओ? जेड और यू। अब एक चीज याद रखना, इक्वेशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, रिलेशन अगर कम के बारे में पूछ रहा है तो उन्हीं को मिलाना है। इक्वेशन कितनी बड़ी हो सकती है, रिलेशन जिनके बारे में पूछता है उन्हीं को मिलाना पड़ता है, ठीक है। अपने आप को मानने वाली बात, जब रिश्ता यू और जेड के बारे में पूछ रहा है तो अपने आप को पी पे मानोगे कि यू पे मानोगे? यू पे। हमेशा याद रखना, इक्वेशन बड़ी हो सकती है, रिलेशन जिनके बारे में पूछता है उन्हीं को मिलाना है, और उसी के पहले वाले अक्षर पे हमेशा अपने आप को मानना है। तो पूरी क्लास अपने आप को कहां मानेगी भाई? यू पे। पी को देखना तक नहीं है, पी के बारे में रिलेशन पूछ नहीं रहा तो देखना ही नहीं है। अब एक चीज समझनी है इसके अंदर, अगर कोई रिश्ता लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है बेटी, और यहाँ हम अपने आप को मानते हैं स्वयं खुद, तो कभी भी रिश्ता मत पढ़ना क्या लिखा है। इस जगह आपको ये देखना है आपकी पोजीशन मेल या फीमेल, इस जगह आप आदमी या औरत। तो देख के बताओ, आदमी की औरत? पूरी क्लास अपने आप को औरत मान के चले, जब भी रिश्ता आएगा, ठीक है भाई। तो देखो तुम औरत, तुम्हारा कौन? पुत्र, पुत्र की पत्नी पुत्र वधु, पुत्र वधु का पुत्र पोता, और पोते की आप कौन बन चुकी हो? दादी। ऐसा होगा। तो याद रखना है, जिस जगह कोई रिलेशन लिखा होता है अपने आप को मानते हैं, रिश्ता कभी नहीं पढ़ना होता, हमें देखना पड़ता है मेल या फिर फीमेल। 2 मिनट का टाइम पूरी क्लास के पास है, जैसे सिखाया था बिल्कुल वैसे ही।